डिस्कस करते हैं मोमेंटम के डीपीटी क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम बॉडी मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू अ वॉल रीबाउंड्स फ्रॉम द वॉल एट 1.5 मीटर पर सेकेंड। द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज। देखिए मैस है 1 किलोग्राम 2 मीटर पर सेकेंड से बॉडी मूव कर रही है, वॉल के साथ टकरा के वापस आती है, रीबाउंड बाउंस बैक हुई और बाउंस बैक होकर वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस होगा। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है m इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब मैस है 1 किलोग्राम। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? देखें, जाने की वेलोसिटी को अगर वॉल की तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो बाउंस बैक करके जो वेलोसिटी हमारे पास आएगी उसको क्या लेंगे? वो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर -1.5 आएगा और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है? 2। ये नेगेटिव, ये डिफरेंस फार्मूला की वजह से है, लेकिन 2 पॉजिटिव है। नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा, ये -3.5 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। अब ये तो आगे मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है? देखिए नेगेटिव साइन हमने किसके लिए लिया है? अवे के लिए। टुवर्ड्स के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव अवे के लिए। तो इसका आंसर होगा -3.5 न्यूटन सेकंड अवे फ्रॉम द वॉल। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगी? वो डेल्टा बनेगी। The rate of change of momentum for a free falling object is always। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल आएगा? इसको हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास फोर्स है और जो बॉडी फ्री फॉल कर रही हो उस केस में वो किसके इक्वल होगा? वेट के इक्वल होगा। तो यहां अगर ऑप्शन हो तो लेस देन mg। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में मैंने आपको क्लियर किया था। फ्रीली फॉलिंग बॉडी उसको कहा जाता है जिसपे सवाए वेट के कोई और फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे। तो वेट डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि यही फोर्स है जो बॉडी पे लग रही है। हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एंड हियर फोर्स इज वेट एंड वेट इज mg। क्या ये लेस देन mg हो सकता? क्या ये लेस देन mg हो सकता है किसी केस में? उस केस में लेस देन mg होगा जब इस यहां पर टेंशन भी अप्लाई हो रही होगी, तो तब आप कहोगे कि ये लेस देन mg है। ये जब हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के यूनिट को करेंगे तो वहां पर ये केसेस हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक बॉडी जो स्ट्रिंग के साथ किसी अटैच है और वो एक्सेलेरेट कर रही है अपवर्ड, तो उस केस में जो अपवर्ड फोर्स है, टेंशन, अपेरेंट वेट, वो रियल वेट से ग्रेटर होता है। तो उस केस में आप कहोगे कि mg से लेसर है। और जब यही बॉडी हमारे पास एक्सेलेरेट कर रही हो अगर डाउनवर्ड, तो उस केस में हमारा जो अपेरेंट वेट होता है वो लेसर होता है वेट से। तो पहले वाले केस में आप कहोगे कि वो लेस देन ग्रेटर देन mg है, नीचे वाले केस में आप कहोगे कि वो लेस देन mg है। तो वो डिपेंड करता है उन केसेस के ऊपर कि बॉडी किस तरफ एक्सेलेरेट कर रही है। लेकिन नॉर्मल जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो वेट के इक्वल होगा। The graph shows how the force acting on a body varies with time, assuming that the body is moving in a straight line. By how much does its momentum change? हमें फोर्स का और टाइम का ग्राफ गिवन है। फोर्स यहाँ न्यूटन में है, टाइम सेकंड में है। पहली चीज़ ये चेक करनी है कि यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर ये ग्राफ की शेप है, पहले स्ट्रेट लाइन फिर इंक्लाइंड। फाइंड करना है कितना मोमेंटम चेंज हुआ। हमने डिस्कस किया था कि फोर्स और टाइम के ग्राफ में अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो वो एरिया जो भी ज्योमेट्रिकल शेप होगी उसमें फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई होंगे और फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट चेंज इन मोमेंटम होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है? यहां फाइंड करना है टोटल एरिया। तो ये दो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, एक ये है और दूसरी ये है। दोनों को मैं शेड कर दूं अगर, तो एक ज्योमेट्रिकल शेप ये है, दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप ये है। तो एक ट्राइपीजियम है और एक स्क्वायर है। तो टोटल एरिया फाइंड करते हैं। पहले स्क्वायर, उसकी बेस 2 है, उसकी हाइट भी 2 है, तो 2 इंटू 2। उसके बाद ट्राइपीजियम है। ट्राइपीजियम के अंदर ये दो साइड्स आपकी पैरेलल है, जिसको हम ए और बी बोलते हैं। तो फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये साइड 6 है और ये साइड कितनी है? ये 2 है। तो 6 + 2, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 2 और 6 के दरमियान डिफरेंस वो 4 है।
2 इंटू 2 4, 6 प्लस 2 8, 8 इंटू 2 16। तो आंसर क्या आएगा? वो 20 आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चार्ली, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस बाय। अगर आपका मोमेंटम 20% इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी? अब मेथड आपको मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। अब उसी मेथड को फॉलो करें। मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है? 20%, तो 20% इसमें ऐड हो गया तो 0.2 आएगा, परसेंटेज खत्म करने से ये 1.2 हो गया। क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है p स्क्वायर ओवर 2m, यहां वैल्यू पुट कर दें तो 1.2 p होल स्क्वायर ओवर 2m। अब 1.2 का स्क्वायर लेना है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.2 का स्क्वायर 1.44 होगा, या 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई भी करो, आपको बताया था डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब 1.44 को सॉल्व नहीं करना, उसके अलावा जो ये p स्क्वायर ओवर 2m है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है? 1.44 टाइम्स। अब फाइंड करें परसेंटेज इंक्रीज को, और क्या मेथड था? चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चेंज आएगा 1.44 माइनस ओरिजिनल वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो 1.44 में से अगर आप 1 को करोगे सब्ट्रैक्ट तो 0.44 आएगा। काइनेटिक एनर्जी से कैंसिल, तो 0.44 इंटू 100, 44% आपका राइट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। A body of mass 3 kg is acted upon by a force which varies as shown in the figure. The momentum acquired during 6 seconds is given by. Again, आपका एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है, कितना मोमेंटम 6 सेकंड में एक्वायर हुआ, मतलब टोटल एरिया। अब कई दफा एग्जामिनर ये भी काम करता है कि वो आपसे टोटल नहीं पूछता, वो आपसे पूछता है कि 2 से 6 सेकंड तक कितना होगा, 0 से 2 सेकंड तक कितना होगा, 0 से 4 सेकंड तक कितना होगा। तो फिर ख्याल रखना है। अब ड्यूरिंग 6 सेकंड लिखा हुआ है तो मीन्स टोटल एरिया। तो क्या शेप है ये? ट्राइपीजियम। ये दो साइड्स पैरेलल है। इस साइड को बोल दो A, इस साइड को बोल दो B, और ये दोनों के दरमियान आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको मैं H बोल देता हूं, जो 10 के इक्वल है। तो एरिया जो चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स के इक्वल आएगा वो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो A कितना है? 6, क्योंकि 0 से 6। B कितना है? 2 से 6 4, और H कितना है? 10। तो 6 प्लस 4 10 इंटू 5 50 आपका आंसर होगा, और यूनिट न्यूटन सेकेंड। अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? लाइट बॉडी, हैवी बॉडी, एक का मैस कम, एक का मैस ज्यादा, दोनों का मोमेंटम इक्वल है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और मैस होता है p स्क्वायर ओवर 2m, p स्क्वायर ओवर 2m। अब दोनों का मोमेंटम इक्वल है, तो फिर जिसका मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इस फार्मूला के मुताबिक इनवर्स रिलेशन बन रहा है। तो जिसका मैस कम, तो आंसर होगा लाइट बॉडी। चार्ली, 2 particles of mass m and 4m have linear momentum in the ratio 2:1. What is the ratio of their kinetic energies? दो पार्टिकल्स हैं, उनके मैस गिवन है, उनके मोमेंटम की रेशो गिवन है, काइनेटिक एनर्जी की रेशो फाइंड करनी है। क्या फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का? इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मैस p स्क्वायर ओवर 2m। अब रेशो फाइंड करनी है, तो k1 ओवर k2। अब रेशो कैसे बनेगी देखिएगा, मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो ये बनेगा p1 ओवर p2 होल स्क्वायर, और मैस के साथ रिलेशन क्या है? इनवर्स। 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि जब डिवाइड करूंगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा m2 ओवर m1। अब यहां वैल्यू पुट करें, मोमेंटम की रेशो 2:1 है, मैस की रेशो क्या है? पहले का m है, दूसरे का 4m है, तो दूसरा ऊपर है ना, 2 ऊपर है, तो यह आएगा 4m डिवाइड बाय m। m से कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 इंटू 4 16 आपका आंसर आएगा।
तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर डेल्टा। टू ऑब्जेक्ट्स P and Q have same momentum. Q have more kinetic energy than P if it। अब देखो क्वेश्चन है कि P और Q दोनों का मोमेंटम सेम। एक ही क्वेश्चन हमने पहले ऐसा किया, अब उसका पूछने का अंदाज डिफरेंट है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब स्टेटमेंट को एक और तरह से पूछा जा रहा है कि P और Q दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मोमेंटम इक्वल है। अगर Q की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है P से, तो ये कब पॉसिबल है? देखिए काइनेटिक एनर्जी P²/2 है। अब मोमेंटम इक्वल है, सेम है। अब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है, अगर Q की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है, इसका मतलब Q का जो मैस है वो कम है। और Q का अगर मैस कम है तो इसका मतलब Q का वेट भी कम है, क्योंकि वेट mg होता है। तो वेट लिखें मैस लिखें फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इसका आंसर होगा? बिकॉज Q हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन P इफ इट वेट मोर देन P, वेट द सेम एज P। अब ये दोनों ऑप्शंस निकल गई, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास निकल गई कि वेट मोर देन P, कि वेट ज्यादा नहीं वेट कम है। सेम एज P, ये ऑप्शन भी निकल गई, सेम नहीं हो सकते। अब इन दो में से चेक करना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मैथ्स की फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या था? हाफ टाइम P इंटू वी, हाफ टाइम P इंटू वी। ये अब दूसरा रिलेशन। अब मोमेंटम इक्वल है तो फिर जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। तो Q हैज मोर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज Q इज मूविंग फास्टर देन P। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो देखो पहले हमने उस फार्मूला को यूज करने की कोशिश की जो हमें नॉर्मली पता है ज्यादा यूज होता है, लेकिन उससे आंसर नहीं आया। हमने दूसरा फार्मूला देखा। दूसरा फार्मूला कहां से आया? हाफ mv² से, जहां पर हमने mv² में mv को P लिखा। तो उसे पता चला कि जिसकी स्पीड ज्यादा, अगर मोमेंटम इक्वल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। A particle moves along the x-axis. Its momentum is graphed below as a function of time. Rank the number regions according to the magnitude of force acting on a particle least to greatest. हमें यहां पर ग्राफ गिवन है मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने क्या करना है? हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड को रैंक करना है, लिखना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम एक बात जानते हैं कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम और टाइम डिवाइड हो रहे हैं, तो ये ग्राफ की स्लोप है। ग्राफ की स्लोप से पता चलेगा फोर्स की वैल्यू। आप सबको ग्राफ रीड करना आता है। अब मुझे जरा बताएं कि सबसे कम स्लोप कहां है? 2 में, जहां स्लोप है ही नहीं। तो 2 सबसे पहले आएगा लीस्ट। उसके बाद 3, 4 और 1 को कंपेयर करो तो 1 सबसे ज्यादा स्लोप है, 1 सबसे आखिर में आ जाएगा। अब बीच में आना है 3 और 4, तो 3 की स्लोप कम है, 4 की स्लोप ज्यादा, तो 2, 3, 4, 1 ऑर्डर बनेगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। A player takes 0.1 second in catching a ball of mass 150 gram moving with velocity 20 meter per second. The force imparted by the ball on the hands of the player is 0.1 सेकेंड टाइम उसको लगा 150 ग्राम की बॉल को पकड़ने के लिए, जो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। कितनी फोर्स वो बॉल उस प्लेयर के हैंड्स पे अप्लाई करेगी? तो फोर्स मोमेंटम को चेंज करती है, तो फोर्स डेल्टा P ओवर डेल्टा T के इक्वल, और उसको आप लिखोगे m डेल्टा V ओवर डेल्टा T। अब मैस कितना है? 150 ग्राम। कन्वर्ट करना नहीं भूलना, ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 20। तो चेंज कितना आएगा? 20। क्यों? जब कैच पकड़ लोगे वेलोसिटी 0, तो चेंज कितना है? 20 है। कितने टाइम में? 0.1। और 0.1 को आप 10⁻⁻1 लिख सकते हो। अब जो जीरो कैंसिल होते हैं, ये जीरो आपके पास दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। 10 को मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻1 से, ये 1 बन जाएगा। तो 15 इंटू 2 आपका आंसर क्या है? 30। 30 न्यूटन आपका आंसर है। मैंने जीरो कैंसिल किए, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, और ये 10⁻1 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 आ गया। तो 30 आपका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। तो ये थे मोमेंटम के क्वेश्चंस। आई होप आपकी चीज़ें कुछ रिवाइज भी हुई होंगी और कुछ नई चीज़ें भी आपको पता चली होंगी।